नमस्कार। आज की क्लास में पढ़ेंगे यूजी 6 सेमेस्टर में आने वाले क्वेश्चन आंसर। उनमें से जो एक पार्ट आता है भारतीय साहित्य, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय साहित्य और छायावाद। तो भारतीय सबसे पहले देखेंगे भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो ये जो है 4 भागों में बांटा गया है भारतीय साहित्य वाले काल को। और जो उनकी जो समय सीमा है उसको देखेंगे। भारतीय साहित्य के जो आदिकाल का समय सीमा है वो क्या था? 1050 से 1375 तक संवत तक। और भक्ति काल के समय सीमा था संवत 1375 से 1700 संवत तक था। उसके बाद जो आता है रीत काल का जो है 1700 संवत से 1900 संवत तक। और आधुनिक काल का जो समय सीमा था वह 1900 से आगे वाला काल तक, वो हम लोग का आधुनिक काल का जो है उसमें भारतीय साहित्य आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद किसको कहते हैं और कैसे हैं और उनकी रचना किसने की थी? छायावाद को पढ़ने से पहले हम लोग एक नजर इसमें भी डालेंगे जो दिया गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग से हम लोग का भारतीय साहित्य का विकास हुआ है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा युग हम लोग का भारतीय साहित्य में आया। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति युग, प्रयोगवाद युग, और क्या है माही कविता युग और सठोत्तरी कविता युग। तो ये सारे हम लोग का युग है जो हम लोग का भारतीय साहित्य इनके अंदर आता है। तो हम लोग को उनका जो समय सीमा है यहाँ मैं लिख दी हूँ, आप देख सकते हैं समय सीमा। तो हम लोग देखेंगे कि ये सारे युग जो है हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो हमारे यूजी में आता है, जो यूजी सेमेस्टर में हम लोग का पार्ट दिया गया है छायावाद। भारतीय साहित्य के साथ क्या दिया हुआ है? छायावाद। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे छायावाद को देखेंगे, और छायावाद के बाद हम लोग का है प्रगतिवाद भी है, प्रयोगवाद भी है सेमेस्टर में, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज सिर्फ पढ़ेंगे छायावाद के बारे में। तो छायावाद का जो टाइम टेबल है, जो उसका समय सीमा है कितना है? 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक छायावाद का जो समय सीमा है। तो छायावाद का भी विस्तार करेंगे छायावाद के बारे में। छायावाद जो है क्या है? हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। कितने वेदी के युग बाद आया? द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवर्तात्मक थी। क्या थी? उपदेशात्मक थी और इतिवर्तात्मक थी। छायावाद में इसकी विरुद्धता की विरोध करते हुए कल्पनात्मक प्रधान, मतलब कल्पना प्रधान भावों को युक्त कविता रचना की गई। मतलब कि वो उसको छायावाद क्या है? उसको कल्पना की गई है ना। और वो कल्पना के जरिए जो हम लोग का कविता लिखा गया वो कल्पना के जरिए भी लिखा जाता है। मतलब कि कवि क्या करता है? छायावाद में कल्पना करता है, कुछ किसी भी चीज के बारे में कल्पना करता है और उसको लिखता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कल्पना प्रधान। तो इस तरह से हम लोग का दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। छायावाद में हिंदी खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को साहित्य का खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में क्रांति था। सन 1920 सन 1936 तक को काव्य को छायावाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन 1920 ईस्वी से लेकर सन 1936 तक की काव्य को छायावाद कहा जाता है। जो इतने समय सीमा तक है इनके बीच वाले, तो जितने भी काव्य रचना कवि लोग ने रचना किए थे, काव्य रचना, गद्य, पंथ, जो भी लिखा वो लोग, वो छायावाद में कहा जाता है।
आचार्य शुक्ला वो क्या थे, हम लोग का जो कवि थे उसके द्वारा बनाया गया। आचार्य शुक्ला छायावाद का संबंध रहस्यवाद और काव्य शैली से जोड़ती है। आचार्य शुक्ला ने क्या कहा कि छायावाद का जो संबंध है और रहस्यवाद और काव्य शैली से जोड़ता है। उसके साथ साथ अलग अलग कवि ने अलग अलग प्रकार की बातें कही है छायावाद के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर राजकुमार वर्मा वो क्या कहते हैं, छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो उसको छायावाद कहा जाता है। वैसे ही डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, मतलब डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह को ही छायावाद है। मतलब इस तरह से अलग अलग कवि ने अलग अलग तरह से छायावाद को प्रकाशित किया। अभी हम लोग देखेंगे छायावाद की विशेषता। क्या देखेंगे अभी हम लोग, छायावाद की विशेषता क्या क्या है। उनका छायावाद का जो विशेषता है, छायावाद में प्रकृति में आत्मा का दर्शन होता है। क्या होता है, प्रकृति में आत्मा का दर्शन होता है। छायावाद कल्पना की प्रधानता होती है। छायावाद में भावना की प्रधानता है। छायावाद काव्य प्रकृति मुकुल है। छायावाद में प्रकृति की सधार्मिणी का रूप माना जाता है। छायावाद में प्रेम सौंदर्य का चित्रण होता है। मतलब हम लोग देखेंगे कि कवि जिस तरह से बोला गया है, कवियों ने वो क्या किए हैं, छायावाद जो है वो छायावाद को क्या किया है, और विभिन्न तरह से छायावाद को उन लोगों ने विभिन्न तरह से रचना किए हैं। किसी ने कहा है छायावाद एक प्रकृति की आत्मा है। मतलब प्रकृति की आत्मा, वो लोग क्या किए हैं, प्रकृति की जो आत्मा है वो लोग कभी भी वो लोग रचना करते हैं या फिर काव्य लिखते हैं, अलंकार लिखते हैं, तो उन लोगों ने प्रकृति को कल्पना करके वो लोग आत्मा में परिवर्तित कर उसी के आधार पर कविता काव्य लिखते हैं। वैसे ही छायावाद में क्या करता है, वो लोग कभी भी कोई भी जो है हम लोग के कविकार थे, वो लोग क्या किए, किसी भी कविता को या काव्य को लिखने से पहले वो लोग कल्पना करते हैं, उसके बाद उसके बारे में रचना करते हैं। तो हम लोग एक तरफ से कहा जाता है कि छायावाद एक कल्पना प्रधान है। उसके अनुसार ही छायावाद एक भावना को भी प्रधानता देता है। भावना मतलब हम लोग के मन में जो चलता है, हम लोग किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, भावना करते हैं, भावना प्रकट करते हैं, उसी के जरिए भी हम लोग कविता लिख सकते हैं। कवियों ने इस तरह से कविता लिखा है, तो उसको हम लोग छायावाद को भावनात्मक भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे दिया है प्रकृति मूलक, मतलब किसी भी प्रकृति को देखकर कवियों ने कविता लिखे हैं, उपन्यास लिखा है, रचना किए हैं। किसी भी जैसे कि प्रकृति, किसी के झरना के बारे में देख के, जंगल के बारे में देख के, फूलों के बारे में देख के लोगों ने विभिन्न तरह से रचना की है, तो वो एक तरह से प्रकृति है। तो छायावाद काव्य प्रकृति को भी दर्शाता है। इस तरह से हम लोग को देखा गया है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, मतलब कि मन में जब प्रेम उमड़ता है किसी के लिए, किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति भी, तो क्या होता है, छायावाद से हम लोग का मतलब कि छायावाद में क्या होता है, अपने अंदर में जो प्रेम उमड़ रहा है उसको गद पद रचना अलंकार या फिर हम लोग का कविता के बारे में प्रकाशित करते हैं, तो वो हम लोग का एक तरह से छायावाद है। छायावाद में सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। तो समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे छायावाद के 4 स्तंभ है। मतलब कि हम लोग के जो छायावाद के जो कवि है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो छायावाद के कवि कौन कौन से है, उसको ही छायावाद का जो कवि है वो 4 स्तंभ बोला गया है छायावाद के कवियों को। तो 4 स्तंभ कौन कौन सा है, हम लोग उसको ट्रिक से याद करेंगे तो हम लोग को जल्दी आसानी होगी याद करने में, और हम लोग के माइंड में रहेगा, हम लोग का याद रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिक्स में मैंने लिख दी हूँ छायावाद के 4 स्तंभ, मतलब छायावाद के 4 कवि है, तो उसको हम लोग स्तंभ भी, मतलब कि क्वेश्चन में ये भी आ सकता है छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन सा है। तो स्तंभ हम लोग को याद नहीं रहेगा, हम लोग को तो कवि पढ़े थे, तो
कवि को ही हम लोग यहाँ पे स्तंभ बोला गया है, मतलब इन्हीं के जरिए, 4 कवियों के जरिए छायावाद का नाम दिया गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो छायावाद की 4 स्तंभ जो है हम लोग ट्रिक में पढ़ेंगे। प्रणिपम हम लोग पढ़ेंगे कि छायावाद की ट्रिक जो क्या है, प्रणिपम जो है 4 स्तंभ का प्रणिपम ट्रिक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्र से प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद। उसका देखो टाइटल को हम लोग लिए हैं। नी का है निराला, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंप, प जो है पंत, मतलब सुमित्रा नंदन पंत। माँ, ये जो माँ है माँ, महादेवी वर्मा। तो हम लोग क्या है उसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, परिप, मतलब प्रसाद निराला पंत महादेवी। तब देखेंगे कि कौन कौन सा टाइटल में है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ जो है छायावाद के स्तंभ है या फिर छायावाद के कवि है। इतना तक याद हो गया। तो उन लोगों ने कब कब कौन कौन सी कविता कौन सी समय सीमा अवधि पर लिखी थी, तो ये हमने साइड में लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है छायावाद को, उनका जो समय सीमा था 1890। निराला जी ने लिखा था 1897। सुमित्रा नंदन ने लिखा था 1900 और महादेवी वर्मा ने लिखा था, अपनी कविताओं को रचना किया था 1907 में। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। यूजी 6 सेमेस्टर का दूसरी सब्जेक्ट को जानने के लिए आप चैनल में जुड़े रहिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का क्लास इतना ही, नमस्कार।